नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। मैं इस टाइम जहां आया हुआ हूं, आप जैसा कि मेरे सामने जो चेहरा देख रहे हैं, ये किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, डॉक्टर एपी सिंह जी। तो सर के साथ आज हमारे कुछ सवालात होंगे, जिस प्रकार से जो संविधान यानी कि संविधान चलाने वाली और संविधान की सुरक्षा करने वाली जो मुख्य न्यायाधीश जो न्याय के मंदिर में जो बैठते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं सीजेआई गवई की बात कर रहा हूं, जो देश के मुख्य न्यायाधीश है। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला उफान पकड़ा है वो तूल पकड़ते जा रहा है। इसमें कई राजनीतिक लोग भी आ गए हैं, पर हम सर से बात करेंगे क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट से इनका सीधा नाता है। सर से हम बात करते हैं कि देश में सर जो चल रहा है कि संविधान और लोकतंत्र की जो बात करने वाली यानी उनकी सुरक्षा करने वाली सुप्रीम कोर्ट है, उसमें इस प्रकार का कांड हो जाता है। ये घटना क्या दुर्घटना है, बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना है, बहुत लज्जाजनक है, बहुत शर्मिंदगी है, बहुत गैर कानूनी है, बहुत असंसदीय है, बहुत अपमानजनक है। जो बार और बेंच न्याय रूपी रथ के पहिए हैं, एक पहिया बार है, एक पहिया बेंच है, दोनों मिलते हैं तब हम न्याय के रथ को लेके चलते हैं। और उस न्याय के रथ पे कौन बैठा है? गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, व्यापारी, अमीर, अडानी, अंबानी, सेना सैनिक, पुलिस अधिकारी, अभिनेता, संत, बाबा, महात्मा, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, पीड़ित महिलाएं, पीड़ित पुरुष, पीड़ित बच्चे, अपराधी, कुख्यात अपराधी, सब उस रथ में बैठे हैं। और उस रथ को लेकर हम जब चलते हैं तब हम न्याय दिलाते हैं। वी आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। हम कोर्ट में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। हमारे बिना कोर्ट नहीं चल सकती, न्यायाधीश के बिना कोर्ट नहीं चल सकती। वो छुट्टी पे हो तो कुछ नहीं होगा, हम हड़ताल पे हो तो कुछ नहीं होगा, दोनों मिलके चलते हैं। ऐसे में जो जूता प्रकरण हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत दुखद हुआ, बहुत शर्मनाक हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब हम इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं, जैसा कि वो सज्जन बोल रहे हैं, वो अलग दूसरी बात है। वो करें विष्णु भगवान का अपमान हो गया, ये सत्य है। विष्णु भगवान के लिए रनिंग कमेंट्री बोली गई, जो कि नहीं बोली जानी चाहिए। क्यों बोली जानी चाहिए? आपके पास आदेश है, आप डिसमिस करें, अलाउ करें, नोटिस करें, ना करें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को पार्टी बनाए ना बनाए, आदेश करें ना बने, खंडित मूर्ति रहे ना रहे, लेकिन रनिंग कमेंट्री क्यों करेंगे आप? नहीं करना चाहिए। ईश्वर भगवान मजाक के पात्र नहीं है। कहा गया जाओ विष्णु भगवान से बनवा लो, तो है विष्णु भगवान। अगर विष्णु भगवान नहीं होते तो चाहे न्यायाधीश हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, लोकसभा राज्यसभा कोई हो, उसे शपथ लेनी पड़ती है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। वो कौन है ईश्वर? वो कहां रहता है? उसकी जगह कौन सी है? वो मंदिर में रहता है। वो श्रद्धालु उसे पूजा अर्चना करते हैं। वही तो ईश्वर है जिसकी शपथ ली आपने। वही तो ईश्वर है जो विष्णु भगवान के रूप में याचिकाकर्ता बन के खड़ा हुआ। वही विष्णु, वही ईश्वर है जो कृष्ण जन्मभूमि के रूप में अयोध्या के रामलला के मंदिर के रूप में, कृष्ण जन्मभूमि के रूप में इलाहाबाद में केस लड़ रहे हैं। वही तो ईश्वर है जो रुक्मणी माता की वंशज के रूप में नीतू चौहान इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लड़ रही। वही तो ईश्वर है। उसी का ईश्वर का रूप तो है जिसके लिए वहां लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ईश्वर के लिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किस तरह से ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वो भी दुखद है, वो भी गलत है। इसमें सर जैसा आपने बताया कि जो जूता फेंकने का जो अभी घटना घटी है, अगर वो जूता फेंकने के अलावा उनके पास कुछ और ऑप्शन भी था, अगर उनके इस बातों से नाराज हुए किशोर जी तो कुछ और भी कर सकते थे। ऐसा वो क्या कर सकते थे ताकि वो इस चीज का बदला भी ले सकते थे? वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे लॉ मिनिस्ट्री को। वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते देश के महामहिम राष्ट्रपति को, एक दूसरे के पूरक है, वो उनको दे सकते थे, उनको कर सकते थे, लॉ मिनिस्टर को लिख सकते थे, प्रधानमंत्री को लिख सकते थे, लेकिन उसकी लिखने की इसलिए जरूरत नहीं थी। अगले ही दिन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई जी ने स्टेटमेंट दिया कि हमारी किसी भी धर्म को लेकर किसी तरह की अपमानजनक स्थिति नहीं थी और मैंने कुछ ऐसा भावना से नहीं किया है, मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, और ये बात थी। और सच बताएं, आज लोग जातिगत बात उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद, देश के महामहिम राष्ट्रपति का पद, देश के प्रधानमंत्री का पद कभी किसी जाति का नहीं होता है, वो देश का होता है, वो संवैधानिक पद होता है। कोई अगर कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित है, पागल बना रहा है, राजनीति कर रहा है, देश के साथ धोखा कर रहा है। अगर कोई कहता है देश के महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी है, गलत है, धोखा है, चाल है, फरेब है। देश के महामहिम राष्ट्रपति हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो 140 करोड़ लोगों के होते हैं, सब धर्म के होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी के होते हैं। उस पद पर बैठे हुए गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के होते हैं, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है, अभी बीते कुछ दिनों आम आदमी पार्टी ने भी सीजेआई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वहीं पे जो राकेश किशोर जी जो एडवोकेट थे जिन्होंने ये काम किया, उन्होंने भी ये बात बोला कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ये बात समझ में नहीं आती, आखिर सनातन बड़ा है या सीजेआई का पद बड़ा है या देश में संविधान बड़ा है? ये देश में क्या हो रहा है, क्या गुमराह हो रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं? देश में संविधान बड़ा है, न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भगवान है, न राष्ट्रपति भगवान है, न कोई और भगवान हो सकता है, संविधान है। लेकिन हमारी आस्था श्रद्धा भगवान में है। अगर आस्था श्रद्धा भगवान में ना होती तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनता। अगर आस्था श्रद्धा ना होती तो भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण लला जन्मभूमि के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में नीतू चौहान, जो कि माता रुक्मणी देवी की वंशज है, वो मुकदमा नहीं लड़ रही होती, उनका मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता था। क्यों लड़ रही हैं? केवल आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। अभी आपने देखा कि हमारे जो देश के सीजेआई हैं गवई साहब, उन्होंने इस कांड पे कितनी सरलता से और कितने स्वाभाविक रूप से उस वकील साहब को जाने दिया। पर मैं ये देख रहा हूँ कि देश की सरकार जब इस प्रकार से लोकतंत्र में आप देखेंगे कि सर संसद के अंदर भी गालियों जैसा इस्तेमाल होता है, कुर्सियां पटक दी जाती है। और आज हमने खुद देखा, शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जूता कोई उछाल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद भी उसको बेल मिल जाती है। नहीं, बेल का केस ही नहीं हुआ, केस ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, बेल की बात ही नहीं हुई। और इससे पहले भी हुआ था 98 में 30 हजारी कोर्ट में एक अंडर ट्रायल प्रिजनर था, अंदर से मल लेकर आया थैली में और उसने जज साहब पे डाल दिया था, तो वो भी हुआ था। कंगना रनौत संवैधानिक पद पर बैठी हुई, थप्पड़ मारा गया था एयरपोर्ट में, तब भी लोगों ने सो मोटो नहीं लिया था। जब सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स बोला गया, तब भी लोग चुप थे। सनातन धर्म बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। रामचरितमानस काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। इस देश में बोलने वाले संसद में बैठे रहे, कैसी बात आप करते हो? फिलिस्तीन जय का नारा देने वाले इस देश में बैठे हैं। भारत माता की जय कभी नहीं बोलेंगे, ये कहने वाले लोग बैठे हैं संसद में। वकील साहब भी अपना पक्ष ले रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा करने के लिए जिसने तैयार किया मुझे, वो कोई दैवीय शक्ति थी और अगर वो दोबारा भी बोलेगी तो मैं ऐसा करूंगा। उन्हें अपने इस स्वभाव पे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई देवीय स्वरूप सपने में कहे जाए, सपने में ऐसा कर जाओ तो सपने हैं, सपनों की क्या, सपने फिर जेल भी पहुंचा देते हैं और सपने बहुत दुखद भी हो जाते हैं। सपनों के आधार पर जिंदा आंखों से, खुली आंखों से ऐसा कृत्य नहीं किया जाना चाहिए। वो गलत है, असंसदीय है, अपमानजनक है। अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं तो वो भी गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और अगर उनका ये बयान सही होता तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया तुरंत एक्शन नहीं लेती और उनका लाइसेंस सस्पेंड नहीं करती। तुरंत बिना किसी नोटिस, बिना किसी इंफॉर्मेशन के उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। अभी जो एडवोकेट साहब हैं जिन्होंने ये
घटना अपने हाथों से करने का प्रयास किया और उनका सर ने भी बताया कि किस प्रकार से उनका लाइसेंस रद्द कर दिया। तो सर, क्या इसका प्रोसेस है कि उनको दोबारा से ये लाइसेंस मिलेगा और क्या वो दोबारा से अपने प्रैक्टिस में लौट पाएंगे? ये वक्त आने पर पता चलेगा क्या प्रोसेस होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन अभी उन्होंने वकालत के पेशे को अच्छी तरह अंजाम नहीं दिया। ये घटना दुखद है। वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, भरोसे का सौदा है, सम्मान का सौदा है। हम माय लॉर्ड कहते हैं, हम माय लॉर्ड कहते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। उनका स्थान इसीलिए ऊंचा होता है कि हम माय लॉर्ड कहते हैं और हमारे दोनों वकीलों के, दोनों पक्षों के स्थान बराबर होते हैं, इसीलिए। लेकिन उन्होंने ऐसा गलत किया है, मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और कोई भी वकील इसकी सराहना नहीं करेगा, कोई भी वकील इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। हमें चैलेंज करने का अधिकार है। अगर कोई न्यायाधीश कुछ गलत करते हैं तो हम एसएलपी को डिसमिस करते हैं, ट्रिपल बेंच डिसमिस करती है, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसमिस करती है। हमारे पास अधिकार है, हम उसको रिव्यू कराते हैं, हम उसको क्यूरेटिव कराते हैं, हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं, कर लेते हैं। हमारे देश का न्याय क्या इतना सस्ता है, इतना बिल्कुल इस तरीके से कि जो देश के लिए आवाज उठा रहा है, जो एक व्यक्ति जो स्टेटहुड की मांग कर रहा है कि हमें एक अपना राज्य चाहिए, विशेष दर्जा चाहिए, और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट में अंजाम देने वाला व्यक्ति जो सरकार के सामने बिल्कुल निर्दोष साबित हो जाता है और एक ऐसा करने वाला जेल के अंदर है। क्या देश का न्याय यही है सर? नहीं, संविधान सुनता है सबकी, इसीलिए कानून की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है। अब कानून की देवी देखती भी है। अब कानून की देवी के सामने कोई धनबल, जनबल, बाहुवाला व्यक्ति कोई अपनी इस भावनाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। कानून की देवी देखती है और न्याय करती है। ये सारी घटना अभी आपने देखा, जिस प्रकार से सर ने बताया और इस पूरे प्रोसेस के बारे में भी बताया कि किस प्रकार से उनका लाइसेंस रद्द होने के बाद क्या भविष्य में ऐसे वकील या ये वकील दोबारा प्रैक्टिस में आएंगे या नहीं आएंगे। अब सीजीआई सर इतने सरल स्वभाव के, उन्होंने किस प्रकार से इस घटना पे अपने आप को बोला कि नहीं, इन्हें छोड़ दिया जाए। हमारे सीजीआई का एक न्यायमूर्ति हैं, वो न्याय के एक देवता हैं। उन्हें एहसास हुआ होगा कि शायद एक्शन रिएक्शन कुछ हुआ है, शायद उन्होंने इससे भी अपनी गरिमा संभाली होगी, अच्छी हुई होगी। तो कोई, क्योंकि उसमें धारा भी तो 366 है, वीएनएस है, उसमें क्या है, 2 साल का तो बेलेबल है ऑफेंस, वो ऑफेंस भी बेलेबल छोड़ना पड़ता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 6 महीने के, उसमें भी छोड़ना पड़ता है। कोई लीगली ऐसा गलत नहीं था। लीगली इतना गलत था, बहुत गलत था, देखने में बहुत गलत है, असंसदीय है, अपमानजनक है, गैर कानूनी है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार इस पर चर्चा कर रहे हैं, भारत न्यूज इस पर प्रोग्राम कर रहा है, भारत न्यूज लाइव दे रहा है, इस प्रोग्राम को पर कर रहा है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार आए हुए हैं जो निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकारिता का कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला था और शायद इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया। लेकिन ऐसी घटना दोबारा कभी पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा कभी ऐसी घटना ना हो जिससे हमारे देश में कभी फिर से शर्मिंदा होना पड़े। सर, एक अंतिम बात है, मैं देख रहा हूं कि ये जो बातें हो रही है, ये कहीं ना कहीं या ये किसी जनता का भी मुद्दा नहीं है या कोई राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है, पर जो देश है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टी है वो इसको अपना मुद्दा बना के और राजनीतिक आवाज उठा रही है और मोदी जी से किस प्रकार की गुहार लगा रही है। इसमें मोदी जी किस प्रकार से मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री में इतनी सरलता है, इतनी विनम्रता है, इतनी विशालता है, इतनी सहृदयता है कि उन्होंने तुरंत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फोन किया, बात की, उनसे चर्चा की, उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त की। ये छोटी बात नहीं थी, ये भी बड़ी बात है। अभी हम सर से हमने बात करी, जिस प्रकार से इन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया, तो हमें देखते हुए ये लग रहा है और सर के स्टेटमेंट से भी इस बात का हमें एहसास है, पूरे देश को भी एहसास है कि जो हुआ वो वाकई में गलत है और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। और आशा करते हैं जिन सीनियर वकील ने ऐसा काम किया, यानी किशोर जी ने भी, वो भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। और जो कह रहे हैं कि हम देवी शक्ति ने मुझे ऐसा कराया, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोई देवी शक्ति गलत करने के लिए इस प्रकार से नहीं बोल सकती। आप अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, धन्यवाद।